सराफा महामंडल की पहली मीटिंग भाईंदर में बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न। सराफा महामंडल की पहली मीटिंग तिरुपति हाइट्स पहला माला माहेश्वरी भवन रोड काकोसा रेस्टोरेंट के सामने भाईंदर वेस्ट में रखी गई। यह मीटिंग सराफा महामंडल के संस्थापक अध्यक्ष राकेश डूंगरवाल के नेतृत्व में रखी गई। यह मीटिंग SIS सिक्योरिटी सिस्टम द्वारा स्पॉन्सर की गई है, जिनमें नए सिक्योरिटी सिस्टम जिनके पास स्टॉक है वो सभी इसका डेमो और ज्यादा जानकारी के लिए पहुंचे। इस मीटिंग में मुख्य अतिथि AIJGF जनरल सेक्रेटरी नितिन जी केडिया की सराहनीय उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन संपत कटारिया ने किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि में पहुंचे AIJGF जनरल सेक्रेटरी नितिन जी केडिया ने सोने चांदी के भाव के बारे में अपनी राय रखी। IPC 411 पर भी प्रकाश डाला और वर्तमान में सबसे ज्यादा फ्रॉड साइबर क्राइम पर भी अपना मत व्यक्त किया। नितिन जी ने कहा, सरकार से हमने मांग रखी कि सोने चांदी पर वर्तमान GST को भी 1% किया जाए ताकि व्यापारी वर्ग को राहत मिले। सराफा महामंडल मीरा रोड से विरारे संगठन को जितनी भी मदद चाहिए AIJGF उनके साथ खड़ी है और सराफा महामंडल संस्थापक राकेश डूंगरवाल को कहा कि यह संगठन मजबूत नेतृत्व से पिछले 4 साल से लगातार व्यापारी वर्ग के अन्य अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, वो सराहनीय है। आगे भाईंदर ज्वेलर्स एसोसिएशन के भूतपूर्व अध्यक्ष दीपक परमार ने भी संबोधित करते हुए अपने विचार रखे। आपको बता दें कि इस मीटिंग को संस्थापक एवं अध्यक्ष राकेश डूंगरवाल ने भी अपने विचार रखे और इस सराफा महामंडल को आगे सुचारू रूप से चलने के लिए बहुत जल्द ही कार्य करने का गठन भी किया जाएगा और सभी आए हुए मेहमान एवं व्यापारियों का आभार प्रकट किया। इस मीटिंग में रवि धारीवाल ने राकेश डूंगरवाल को शुभकामनाएं प्रेषित की और कहा, आपके नेतृत्व में सराफा महामंडल व्यापारियों के हितों की रक्षा करें व व्यापारी को न्याय दिलाएं। भोजन की व्यवस्था काकोसा रेस्टोरेंट के मालिक मनोज भाई द्वारा शानदार दाल बाटी चूरमा रखी गई। इस मीटिंग से संपत कटारिया, सुनील दुग्गड़, कमलेश पामेचा, धर्मेश सुराना, हस्तीमल दुग्गड़, देवेंद्र कोठारी आदि उपस्थित रहे। देखिए प्रवासी एकता लाइव की यह एक रिपोर्ट। जिनके साथ हमें डील करना है, जैसे भाव बढ़ने की समस्या। अब जो भाव बढ़ने की समस्या है वो अपने हाथ में नहीं है, भाव तो बढ़ ही रहा है। सरकार जो हमें इसमें सपोर्ट कर सकती थी इंपोर्ट ड्यूटी घटा के, सरकार ने वो सपोर्ट करने की कोशिश करी है और हमने जो है परसों सरकार से एक डिमांड करी है जिसमें हमने ये सरकार से बोला कि जो 3% GST लगती है उसको आप 1% कर दीजिए ताकि 2% की हमको राहत मिल सके। सरकार की तरफ से हमें एक और इंडिकेशन मिला हुआ है। जब हम अभी सरकार के पास गए थे वापस की कुछ अगर इंपोर्ट ड्यूटी जैसे 15% थी पहले, वो 6% हो गई और 6% को हमारा सरकार से ये कहना था कि इसको 3% कर दी जाए। तो सरकार का ये कहना है कि सरकार ने अभी कुछ देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है कि जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है तो वो दोनों देश टैक्स में कुछ छूट देते हैं, एक दूसरे के वस्तुओं को, एक दूसरे के उत्पादों को कुछ ना कुछ छूट देते हैं। तो वैसे ही हमको UK से और दुबई से ऑलरेडी इंपोर्ट करने पे 1% की छूट मिली हुई है, जो हर साल 1% बढ़ेगी और चूंकि 1% बढ़ेगी उसका मिसयूज ना हो तो हमें बजट में भी वो ड्यूटी कम देखने को मिलेगी। तो सरकार का ये कहना है कि अगले 6 से 8 सालों में सोने और चांदी के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है वो 0 हो जाएगी। तो वो 0 होते ही धीरे धीरे करके जो हमारे व्यापार में ये समस्याएं आती हैं बिल की, नॉन बिल की, वो भी अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि सोना जिस भाव पे समुद्र के रास्ते या किसी दूसरे रास्ते लाने वाले को मिलता है उसी भाव पे हमको और आपको मिलेगा। दूसरा, हमने सरकार से अभी एक डिमांड करी है कि 1 लाख रुपए का कोई अगर टीवी खरीदता है या मान लीजिए गाड़ी खरीदता है 10 लाख 15 लाख रुपए की, उसको इजीली फाइनेंस अवेलेबल हो जाता है कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंस के रूप में। और अगर आज जो सेल्स बढ़ी है, चाहे वो गाड़ियों की सेल्स हो, चाहे वो 2 व्हीलर की सेल्स हो, चाहे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल की सेल्स हो, उसमें फाइनेंस का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जो लोग नहीं ले पाते उनको सर्विस पहुंचेगी, प्रोटेक्ट हो गया, उनको एक टेस्टिमोनी चाहिए, एक गवाही चाहिए उनको। और इनको 12 महीने में ये चाहिए। पहले तो मैं इस 12 महीने एक बार कभी मॉक ड्रिल कर सकता हूँ, अचानक कभी बटन दबा सकता हूँ, आपकी सर्विस चेक कर सकता हूँ, ये इनको वो भी फ्री में चाहिए, वो आप संभालेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल इनके हैं जो ये सवाल करेंगे नहीं, मैं आपको बोलता हूँ। तो ये सब चीजें हैं।
सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।